बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूं और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण कर उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएं और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने का व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार हैं जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। दोस्तों, वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। और इसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं? दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दिया। मंत्री अगली ही सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघने लगा और उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों से उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और वह सोने के सिक्के दुकानदार को दिए। सोने के सिक्कों को देख दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि मैं बेवजह ही राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु हैं। साथियों, आपके विचार ही आपके कर्मों को बदल देते हैं। दरअसल आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है और वह
आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा। जिस तरह के आपके विचार होंगे उस तरह के कर्म आप करने लग जाते हैं। यही प्रकृति का विधान है। ये प्रकृति निश्चित ही आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि आपको अपने विचारों को लोगों के प्रति सेवा भाव में बदल देना चाहिए। अगर आप अपने आसपास के लोगों के प्रति सेवा भाव अपने मन में रखेंगे तो उन लोगों से भी आपको सेवा का भाव ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो अपने प्यारे दोस्तों के साथ या परिवारजनों के साथ शेयर करके इस प्रक्रिया का पहला कदम ले सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी प्रकार और भी वीडियोस लाते रहें तो हमारे चैनल कथा मित्रम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।